अगर आप हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो हिंदी के पेपर में एक टॉपिक आने वाला है छंद, जो कि हर साल आता है। कोई सा भी पेपर हमने उठा के देख लिया, हिंदी के पेपर में छंद आपको देखने को 100% आता है। इस टॉपिक को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो यहां से आपके एग्जाम में 5 से 6 नंबर भी कंफर्म हो जाते हैं। ये एक ऐसे नंबर है जो कि आपको फ्री में मिल जाते हैं। किससे मिल जाते हैं? आपको ये फ्री में मिल जाते हैं। बस आपको क्या रहेगा, ये छंद वाले टॉपिक को आपको तैयार करना है। ये एक सिलेक्टेड टॉपिक है, एक कंफर्म टॉपिक है जो कि एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपसे निवेदन है कि इस टॉपिक को आप तैयार कर लें। आपको मैं इतनी सरल तरीके से, इतनी सरल भाषा में बता जा रहा हूं क्योंकि आप इसको कभी लाइफ में भूल नहीं पाओगे। बस आपको इसको प्रॉपर तैयार कर लेना है। एक भी क्वेश्चन इसका आपको नहीं छोड़ना है। छंद में कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, ऑब्जेक्टिव में कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। बस आपको क्या करना है, इसको प्रॉपर आपको तैयार कर लेना है। इसको एक भी आपको नहीं छोड़ना है। इतना क्लियर हो गया हमारा। हम देख लेते हैं कि छंद किसे कहते हैं। छंद किसे कहते हैं इसको आपको देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे छंद के बारे में, जाने की छंद है क्या। ठीक है, हम इसको देख लेते हैं। कविता के रचना विधान को ही हम छंद कहते हैं। कविता के रचना विधान को हम छंद कहते हैं। छंद कविता का व्याकरण है या फिर उसको अति आवश्यक अंग है। कविता का क्या है? एक अंग है। ठीक है, मात्रा या वर्ण की गणना को ही के क्रम पे के आधार पर जहां काव्य की रचना की जाती है वहां पर छंद होता है। वहां पर क्या होता है बेटा? छंद होता है। ठीक है, इसका हम देख लेते हैं परिभाषा। इसकी हम डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं। इसकी परिभाषा क्या होने वाली है, परिभाषा भी आपको प्रॉपर तैयार करना रहेगा। छंद किसे कहते हैं? अगर आपको क्वेश्चन आता है कि छंद किसे कहते हैं, छंद किसे कहते हैं, अगर ऐसा आता है तो हम यहां पर देखेंगे कि हम इसको क्या लिखने वाले हैं। वर्णों की संख्या, यहां पर ध्यान देना, वर्णों की संख्या एवं क्रम मात्राओं की गणना तथा यति गति के संबंध नियोजन काव्य रचना को ही हम छंद कहते हैं। ठीक है, यहां पर अगर 1 नंबर में जो क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसा लिख करके आ जाना है। अगर वही क्वेश्चन आपका 2 नंबर में आता है तो कि छंद किसे कहते हैं, इसके अंग लिखिए। अंग कौन कौन से होते हैं वहां पर आपको लिखना है। छंद के निम्न अनुसार अंग होते हैं। छंद के कितने निम्नानुसार अंग होते हैं? जैसे चरण या पाद, वर्ण या मात्रा, यति गति, तुक और गण यादि। यति गति, तुक, गण यादि। इस प्रकार से आपके छंद के अंग आपको लिखना है। ठीक है, अब हम देखेंगे छंद के प्रकार। छंद के प्रकार कितने होते हैं? छंद के निम्नानुसार 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? वार्णिक छंद, मात्रिक छंद, वार्णिक व्रत, मुक्त छंद। इस प्रकार से छंद के 4 प्रकार होते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है कि छंद के कितने अंग होते हैं, छंद के कितने अंग होते हैं, तो वहां पर आपको एक टाइप का ऑब्जेक्टिव में आएगा 4, 5, 6, 7, 3 जो भी लिखा रहेगा तो वहां पर आपको लिख करके आना है 1, 2, 3, 4, 5, 6। छंद के 6 अंग होते हैं। ठीक है, छंद के कितने प्रकार होते हैं, इसी प्रकार से आपको ऑप्शन दिए गए तो यहाँ पर आपको 4 क्लिक करके आना अगर प्रकार पूछता है तो। ठीक है, क्लियर हुआ? यहां से हमारे 2 क्वेश्चन, 2 डाउट मैंने क्लियर कर दिया तुम्हारे। हम देख लेते हैं सबसे पहले वार्णिक छंद। वार्णिक छंद क्या होते हैं आइए बताते हैं। वार्णिक छंद किसे कहते हैं? कई बार क्वेश्चन कुछ भी नहीं आता, डायरेक्ट बीच से उठा लेता है कि वार्णिक छंद को समझाइए। वार्णिक छंद किसे कहते हैं? जिन छंदों की रचना वर्णों की गिनती के आधार पर होती है उन्हें ही हम वार्णिक छंद कहते हैं। जैसे सवैया, इंद्रवजा, उपेंद्रवजा आदि। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। यहां पर आपको तैयार कर लेना। अगर आप इसको पढ़ रहे हो तो ध्यान देकर के पढ़ना, जब जाके आपको ये याद होगा। एक बार फिर से देख लो, वार्णिक छंद किसे कहते हैं? जिन छंद की रचना वर्णों की गिनती के आधार पर होती है उसे ही हम वार्णिक छंद कहते हैं। इसको आपको प्रॉपर तैयार करना। ओनली 2 लाइन आपको यहां पर लिखना है। एग्जाम्पल सवैया, इंद्रवजा, उपेंद्रवजा आदि आपको लिख करके आना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मात्रिक छंद किसे कहते हैं। मात्रिक छंद भी एक ऐसा टॉपिक है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसको आपको प्रॉपर तैयार कर लेना है। मात्रिक छंद किसे कहते हैं? जिन छंदों की रचना मात्राओं के गिनती के आधार पर की जाती है उसे हम मात्रिक छंद कहते हैं। आपको ये वार्णिक छंद का जस्ट उल्टा देखने को मिलेगा। इसको आपको प्रॉपर यहां से तैयार कर लेना है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल में दोहा आपको देख लेना है, इसके बाद आपको सोरठा भी देख लेना है। ठीक है, हरि गीत का यादी, इसकी 3 आपको जो एग्जाम्पल्स हैं देख लेना है। अगर क्वेश्चन ये पूछता है, क्वेश्चन आपका ये पूछता है कि मात्रिक छंद के कितने प्रकार होते हैं, मात्रिक छंद के कितने प्रकार होते हैं, तो वहां पर आपको लिख के आना है 3 प्रकार होते हैं। मात्रिक छंद के आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे कि मात्रिक छंद के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको वहां पर प्रॉपर ये लिख करके आना है कि मात्रिक छंद के 3 प्रकार होते हैं। जब जाकर के आपको ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन प्रॉपर सही तरीके से सही हो पाएगा।
ठीक है। कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं? सममात्रिक छंद, अर्धमात्रिक छंद, विषममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद किसे कहते हैं? क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कोई गारंटी नहीं है, तो इसको भी हम तैयार करते जाते हैं। वे सममात्रिक छंद वे छंद है जिनके चरणों की मात्राएं समान होती है। एग्जाम्पल जैसे ये दोहा है, दोहा के 4 चरण होते हैं, यहाँ याद रखना, ठीक है। दोहा के 4 चरण होते हैं। पहले हम इसके चारों चरण की मात्राएं एग्जाम्पल के लिए, जैसे 11-11 चारों चरण हैं, तो ये आपका एक सममात्रिक छंद। आपको छंद पहचानने की तरीका बता दे रहा हूं। अगर चारों मात्राएं समान है तो वो हमारा सममात्रिक छंद होने वाला। अर्धमात्रिक छंद किसे कहते हैं? अर्धमात्रिक छंद वे छंद है जिनके पहले और तीसरे चरण में और दूसरे और चौथे चरण की मात्राएं समान होती हैं। जैसे इसके 4 चरण हैं, इसका पहला चरण और इसका तीसरा चरण ये वाला होगा। पहला चरण और तीसरा चरण और दूसरा चरण और चौथा चरण की मात्रा अगर समान होती हैं तो उसी को हम अर्धसममात्रिक छंद कहते हैं। विषम मात्रिक छंद किसे कहते हैं? अगर जैसे कि कोई सी चरण है इसकी चारों मात्राएं अलग अलग, जैसे इसमें 11, इसमें 13, इसमें 15, इसमें 17, सारी अलग अलग है, तो वही विषम मात्रिक छंद होता है। वर्णिक छंद किसे कहते हैं? छंदों में मात्रा के अतिरिक्त वर्णों की संख्या तथा क्रम के अनुसार भी गणना होती है। ऐसे छंद जिनकी गणना के वर्णों के अनुसार होती है उसे हम वर्णिक व्रत कहते हैं। वर्णिक व्रत आपको इसकी डेफिनेशन होने वाली, ठीक है। इसकी ये 3 लाइन की डेफिनेशन आपको देख लेना है, इसका पूरा कैलकुलेशन आपको यहाँ से तैयार कर लेना है अगर इसको समझना है तो, ठीक है। हम नेक्स्ट देख लेते हैं मुक्तक छंद। हम आगे बढ़ते हैं मुक्तक छंद की ओर। मुक्तक छंद किसे कहते हैं? ठीक है। चरणों की अनियमितता, समान स्वच्छता, स्वच्छंद गति और भावकुल यति विधान के ही हम मुक्तक छंद की विशेषताएं हैं। इसका कोई नियम नहीं है, यह एक प्रकार का लयात्मक गढ़ है जिसका पद का सारा काम चलता है। निराला के लेकर कई कविताएं हिंदी तक, आगे का हम यहाँ से देखेंगे। हिंदी कविता में इसका अत्यधिक प्रयोग हुआ है। मुक्तक छंद का प्रवर्तक हिंदी में निराला माने जाते हैं। मुक्तक छंद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, ये ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो इसका निराला इसका आंसर होगा, ठीक है। इसी प्रकार से अभी हमने ऐसे 4 छंद क्लियर किए हैं जो आपके बोर्ड में देखे जा सकते हैं और आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे के कुछ और छंद बताएंगे। अगर आपको वो भी छंद चाहिए तो चैनल को करके रखना सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जब भी हम वीडियो बनाए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय गाइस, ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा सभी।